धनतेरह ऑन एयर के एपिसोड में आपका सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज हमारे साथ है संजय पोयाम जी, जो कि डीआरजी में टीआई की पोस्ट पे है। और मेरा नाम आशीष है और आज के पॉडकास्ट को हम देखते हैं। तो आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मैं संजय पोठाम हूँ। अभी मैं डीआरजी में निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के पुसनार गांव का रहने वाला हूँ। ओके। तो मैं यहाँ वही 2013 से, जब पहले नक्सलवाद में था, तो 2013 को मैं सरेंडर किया। तब से मैं यहाँ दंतेवाड़ा में आके 14 से मैं पुलिस विभाग में काम करना शुरू किया। ओके। जैसे सिपाही के पद पे। अच्छा, आपने शुरुआत सिपाही के पद से किया? हाँ, गोपनीय सैनिक था। उसके बाद से मैंने नक्सल विरोध अभियान में काम करना शुरू किया। ओके। तो तब मुझे जो प्रमोशन मिली, जैसे आरक्षक बना, हवलदार बना, तो वैसे कंटिन्यू वो करते रहा ऑपरेशन में, और मेरे को जो प्रमोशन भी मिलते रही। आज मैं 3 स्टार हूँ। 3 स्टार टीआई है। ओके। और आपने जैसे बताया कि आप नक्सलवाद में थे पहले। ये लगभग आप नक्सलवाद में लगभग कितने साल से थे? नक्सलवाद में मैं वहाँ भी 7-8 साल 7-8 साल। ओके। कि मैं पहले जैसे गांव में नक्सल संगठन के लिए वही बालाल संगठन से ही उनके में रहा। तो जैसे मैं स्कूल में छोड़ा 2008वीं छोड़ा। 2008। हाँ, यानी 2008वीं तक पढ़ाई करके मैं छोड़ दिया। ओके। तो उसके बाद से मैं गांव में वैसे ही पिताजी के साथ खेती किसानी करना शुरू किया। तब नक्सलवाद के गणेश के करके नक्सली नेता है, तो आके मुझे बालाल संगठन में डाला। तब से बालाल संगठन जब डाला, उसके बाद वैसे ही उन्होंने गांव में कुछ ना कुछ पद देते गए। सीएनए में जो उसमें सीएनए में नाचने का काम दिया, और वहाँ उसके बाद उन्हीं के साथ रहना, ये सब होते रहा। तो फिर बाद में 2005 को तो मैं फिर नक्सली में भर्ती हुआ। ओके। 2005 में 2005 से 2012 तक का मैं नक्सलवाद में अलग पदों पे रहा। तो उसके बाद फिर मैं 2012 को छोड़ के गाँव गया। तो उसके बाद फिर वहाँ नक्सलियों ने मुझ पर दबाव बनाए कि तुमने सरेंडर कर सकता, ये है वो है करके जन अदालत लगाए थे। तो उसके बाद मुझे वो हुआ कि यहाँ एक तरफ से प्रताड़ित कर रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा सरेंडर करके मैं सामान्य जीवन जीना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रह के उनके गुलाम टाइप का हूँ। इस टाइप का मैं सोच के मैं सरेंडर करने के लिए सोचा। नक्सलवाद एक विचारधारा है, तो इस विचारधारा के बारे में हमारे व्यूअर्स को आप बताइए कि ये नक्सलवाद की जो विचारधारा है, उसका जो मेन एम है वो क्या है, मतलब वो सोचते क्या है? पहले तो उन्होंने जो शुरुआत की है, उस हिसाब से उन्होंने उनका जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, इनके लिए जो हक के लिए लड़ने के लिए लोगों में वो भरोसा दिलाए, और उसी सिद्धांत पे आए कि हम कम्युनिस्ट पार्टी है, जो निचले वर्ग है उसको हमने जो उनके हक के लिए लड़ने के लिए आए हैं। तो वैसे ही वो शुरुआत की। लेकिन आज की डेट में जैसे वैसे वो करते आए। यहीं बस्तर की बात की जाए तो 1980 में वो यहाँ आए ढंडकरैन में, जो बस्तर क्षेत्र में। उस समय लोगों को वही बोलते थे कि हम यहाँ गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, हमारी एक कम्युनिस्ट पार्टी है करके लोगों में धीरे धीरे जोड़ना शुरू किए। तो वैसे छोटी छोटी समस्या जो उस समय लोगों में, जैसे उसकी ज़मीन और जंगल, उनके ऊपर जैसे फॉरेस्ट विभाग है, ऐसे ही जो पटवारी है, इस सब का वो करते हुए कि आपका ज़मीन है तो आपके ज़मीन पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुमने ये पट्टी दे रहे हो, और तुम्हारा जंगल है तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसलिए ये अधिकार हम दिला देंगे करके लोगों के धीरे धीरे उसी काम पे सरकार की जो काम का विरोध करते हुए वो अपना लोगों को अपने और संगठित किया। और जैसे तेंदुपत्ता की रेट है कि उसको बढ़ाने के लिए, तो उसके बाद लोगों ने भी वही सोचे कि पार्टी हमारे लिए ही होगी, हमारे लिए ये कर रहे हैं करके लोग जुड़ने लगे। तो आज की डेट में देखा जाए तो वो धीरे धीरे उन्होंने अभी एक हथियार बंद शुरू किए। जैसे वो पहले उनके पास एक लड़ने के लिए एक, जैसे यहाँ पुलिस है
आर्मी है, इस टाइप का जो हथियारबंद फोर्स उनके में नहीं था। 2000 वर्ष में उन्होंने गठन करना शुरू किए कि हमारे लिए भी एक लड़ने वाली फोर्स चाहिए करके। उस तब से वो धीरे धीरे हथियारबंद टीमें गठन करते गए। जैसे उनके लड़ने के लिए मिलिशिया हो गई नीचे, उसके ऊपर जो LGS, LOS, प्लाटून, कंपनी, बटालियन, इस टाइप का जो गठन हुआ। तो उस समय से ही वो लड़ने के नाम पे एक संगठन, एक टीम बनाते गए। प्लाटून है तो उसकी इतना संख्या ये है। तो ये हथियारबंद जब फोर्स बढ़ी उसके बाद से वो आज उस सिद्धांत में जो जिस गरीब वर्ग को जो मदद करने की जो सोच है वो आज नहीं रही। अब वो सीधा पुलिस से लड़ो या पुलिस मुखबिर से मारो, ये हिंसा का ही रास्ता ज्यादा वो सोच रहे हैं। वो किसी ग्रामीणों का या किसी गरीबों का या किसी मजदूरों का, तो वो उस वर्ग के लिए जो आए हैं उस वर्ग के लिए आज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अब सामने ही देखा जाए तो एक गांव में एक कोई ना कोई आदमी किसी ना किसी कारण से उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हत्या की जा रही है जन अदालत लगा के, और एक प्रताड़ित कर रहे हैं उस व्यक्ति को। मनमानी वहाँ कोई सहार नहीं जा पा रहे हैं और अपना मर्जी से कहीं घूमने नहीं जा सकता। क्योंकि कहीं घूमने गया तो उसको शक कर लेते हैं कि नहीं तुम उसका जो पुलिस का मुखबिर हो करके, उनको एक शक के दायरे में, और उस थोड़ा सा भी उनके विरोध किया जाए तो उसको कई प्रकार की सजाएं सुना के उन्हीं लोगों को प्रताड़ित की जा रही है जो जिस लोगों को सेवा या किस लोगों की मदद के लिए, जिस लोगों के लिए लड़ने आए हैं, तो उनको एक तरफ से गुलाम बनाया जा रहा है। हथियार एक पकड़े हैं तो ऐसा समझ रहे हैं कि हमने एक दबदबा बना के रखना है, और वहाँ हमने एक कम्युनिस्ट विचारधारा वाली सोच लगभग जो पढ़े थे, वो जो पढ़े लिखे तो है नहीं, बहुत सारे यहाँ से जो भर्ती हुए कोई पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसे हो के इनको एक दबा के रखने की सोची है। और उसके अलावा लोगों को बस दबा के रखें और हमारा राज चले, यही सोच से आज चल रहे हैं। तो हर गांव, अभी जो भी गांव होगा उस अंदर क्षेत्र में 50 गांव है तो उसमें 25 आदमी तो उनके हाथ में किसी न किसी कारण से उनको मारपीट किया गया है, उसको जन अदालत लगा के कई प्रकार के सजाएं सुनाए गए हैं, हत्याएं की गई है। हर दिन में उनमें एक ना व्यक्ति को, कई व्यक्ति किसी जरूरत के लिए शहर, सिटी, बाजार कहीं भी जाता ही है, तो गया तो उसका शक है तो उसके ऊपर कई प्रकार का आरोप लगा देते हैं और मुखबिर के नाम पे हत्या की जा रही है। अभी पुलिस को जितना हत्याएं जो कर रहे हैं उससे ज्यादा ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, और उस ग्रामीणों को दबाव बनाया जा रहा है। इसलिए लोगों में पहले की तुलना में अभी लोगों में उतना, ये हमारी पार्टी है जो सोच खत्म हुई है। लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं कि ये हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। अब कुछ गांव में ऐसे भी हमने सुने हैं कि बहुत हो गया, हमने 20 साल जेल लिया, अब हम मदद नहीं करेंगे। इस टाइप के भी लोग कुछ सामने, जो जहाँ पे कैंप खुल रहा है, रोड बन रहा है, वहाँ लोग खुद ही विरोध कर रहे हैं कि अब नक्सलवाद से हम नहीं चाहेंगे। तो इतने हमको दबाव बना के रखे, इतना मारपीट किए, तो करके वो जो विचारधारा है वो बदल चुका है। हम बस दबाव बना के चला रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने मतलब जो शुरू किए थे दिल जीतने के लिए, उन्होंने क्या किया कि हम आपके साथ चल रहे हैं करके उन्होंने ऐसा दिखाया। बट आज के डेट में वो अपना खुद का एक मिलिट्री बना के रूल कर रहे हैं एक तरह से, मतलब कैप्चर करके। ये बहुत गलत विचारधारा है। हिंसा किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। पहले जो था वो किसानों के हक के लिए था, ग्रामीणों के हक के लिए था, आदिवासियों के हक के लिए था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि, और हमारे व्यूवर्स भी ये जानना चाहेंगे कि आप जब नक्सलवाद को छोड़े उसके बाद आपके लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे और फिर आपने पुलिस बल को ज्वाइन किया। तो अगर कोई नक्सलवाद ये पॉडकास्ट देख रहा है या फिर कोई है जो ये सब चीज़ के बारे में छोड़ना चाहता है, तो उसका आगे का स्टेप कैसा हो सकता है? आप उसको थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि उसे क्या क्या स्टेप लेना चाहिए? देखो, मैं आया यहाँ जब सरेंडर किया तब मुझे तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। क्योंकि यहाँ मेरे कोई परिचय नहीं थे, और मेरे यहाँ मैं दूसरे जिले से आया हूँ। तो उसके बाद भी मुझे यहाँ जब आने के बाद सरेंडर हुआ तो उसके बाद लोगों ने मुझे एक समाज से हटके थोड़ा सा नजर से देखा, उस नज़र से देखते रहे। लेकिन मैंने मेरा सोच में वही रखा कि मुझे यहाँ रह के यहाँ
बस विश्वास जीतना है, लोगों के साथ वो करना है। आज हूँ तो कल हम खुद ही जो विश्वास जीत लेंगे काम करके वो बहुत प्रयास किया मैंने। और मैंने वो उसमें सबके सब आपको ऐसा नहीं कि किसी ने वो गलत देखा कि मैं एक इस नज़रों पे ऐसे दिख रहा हूँ, वो आपके मुझे मतलब पास्ट लाइफ को हाँ, उतना ज्यादा तो मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने सोचा चलो जो वहाँ था एक गलत विचारधारा के साथ था और गलत व्यक्ति के साथ था, तो उस अभाव में लोग देखेंगे, तो मैं यहाँ आके एक जो यहाँ के हिसाब से और अच्छे सिद्धांत और यहाँ जो अपना संविधान के हिसाब से काम करूँगा, तो फिर लोग कल के दिन यहाँ भी उस हिसाब से देखेंगे। यही मेरा सोच था। जैसे मैं गलत किया हूँ, आज एक अच्छे के लिए काम करूँगा तो लोग अच्छा के लिए कल याद जानेंगे। करेंगे। तो इसलिए मुझे वो सब दिमाग से हटाया और मैं काम करना शुरू किया। जब यहाँ आने के बाद मुझे 1 साल तक का वैसे ही रहा, जैसे ये आया भगेगा या किसी प्रकार की सुरक्षा भी रखी मुझे। तो वो करते करते मुझे 1 साल तक का हुआ। फिर उसके बाद अधिकारी आए, कुछ विश्वास में लिए कि आप इसमें हो तो काम करिए। तो उसके बाद मैं काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे अधिकारियों ने और साथ जवानों ने भी विश्वास में लिए। लोगों को वही था कि नहीं ये ले जाएगा तो फिर कहीं फंसा ना दे, या तो उधर हमको पुलिस को नुकसान ना पहुंचे। इस तरह का कई वो भावनाएं मतलब दिमाग थी। में होगी उनकी हाँ, कि आप क्योंकि पहले उस विचारधारा में आते थे, फिर आप अभी गश्त पे उनके साथ निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आएगा। वैसे विचार था, लेकिन मैंने मेरा सोच साफ था कि मैंने जब यहाँ आया हूँ तो उस विचारधारा को एक विरोध किया हूँ और उस विचारधारा को मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं समझा। तभी मैं यहाँ आया। तो यहाँ आके मैं यहाँ देश के लिए, यहाँ पुलिस के लिए, एक शांति के लिए काम करना है। तो उसमें मुझे पब्लिक भी तरफ से भी कभी कभी कई प्रकार का आरोप आई। जब गांव में गया बात करने, सिविक एक्शन प्रोग्राम जैसे जगहों में जाके भी समझाया कि मैंने गलत किया, वहां पे रह के एक गलत हिंसा रास्ता पकड़ा था, वो गलत है। लेकिन आज की डेट में मैं एक संविधान के रास्ते में चल रहा हूँ। एक पुलिस एक शांति के लिए कर रहे हैं और आपके विकास के साथ के लिए कर रहे हैं। तो जो उसके लिए आज मैं हूँ। तो करके समझाया, वैसी पुलिस में भी वैसी हुई। तो धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया और जैसे मेरा प्रमोशन भी होते गया, तो अधिकारियों ने भी वो लिए, अपने विश्वास में लिए। तो ऐसे करके मैंने यहाँ धीरे धीरे, अब जब एक गोपनीय सैनिक सिपाही था तो वहाँ से मैं अब लीडिंग की स्थिति में आया। और आज शायद यहाँ किसी भी जगह हो, चाहे माड़ हो, यहाँ हो, कहीं भी हम ऑपरेशन में जब जाते हैं, नक्सल विरोध अभियान में जाते हैं, तो खुद ही लीड करते हैं और टीम को सुरक्षित लाते हैं। और जो नक्सलियों के साथ जो भी मुठभेड़ें होती है तो उसमें हम मुंहतोड़ हमारी टीम और के साथ में जवाब देते हैं और सफलता भी कई हासिल की है। वैसे हो के दूसरी तरफ हमने विकास के लिए भी बहुत प्रयास किया। मैं भी जिस क्षेत्र में काम किया, जैसे अरनपुर क्षेत्र में भी रोड के लिए विकास, कैसे नक्सलवाद खत्म हो, कमजोर कैसे नक्सलवाद को कर सकते हैं, तो इस बिंदु पे भी हमने बहुत अधिकारियों से चर्चा की है। वैसे उस कैंप खोलने के लिए भी प्रयास किए। तो वो सब कैंप खुलकर अब लगभग जिस क्षेत्र में मैं काम किया उस क्षेत्र लगभग खत्म हो चुकी है। तो वैसे मेरे क्षेत्र के लिए भी मैंने बहुत प्रयास किया कि जब आया हूँ पुलिस में, तो जब मैंने आने के बाद नक्सलवाद में मेरे खिलाफ जितना स्टेटमेंट दिए, तो वो मेरा यही सोच सबसे उस समय से बैठा कि मैंने नक्सलवाद जब तक है यहाँ, हम कब तक छुपे रहेंगे, तो कहीं अपने फ्री नहीं जा सकते। इसलिए नक्सलवाद खत्म होगी तभी हम इस बस्तर में शांति से घूम सकते हैं, जा सकते हैं, घर परिवार देख सकते हैं। यही हमारा विचार मैंने सोचा। तो तब से मैंने वही सोच के जब जिस क्षेत्र में गया था उसमें भी मैं उसी हिसाब से कार्य किया। मेरे क्षेत्र में भी मैं उसी हिसाब से जाके मैंने कैंप के लिए मांग किया और रोड के लिए भी प्रयास किया। कि मेरा सोच था कि जिस दिन यहाँ आज के डेट में उस गांव जहाँ मैं फायदा हुआ हूँ, वहाँ जितनी बड़ी फोर्स के साथ जाए, बिना गोली चले, बम फुटे, वापस आ ही नहीं सकते थे। तो वो आज प्रयासों के बाद अधिकारी भी हमारी बातों को सुने और कैंप खोले, रोड बने। आज की डेट में
आराम से वहाँ गाड़ी 4 व्हीलर से जाते हैं आते हैं, तो उसमें कोई उतना दिक्कत नहीं है। जो पहले हम 100-200 लोग भी जाए, लेकिन वापसी या तो कहीं ना कहीं पे आईडी ब्लास्ट या तो फायरिंग या गोली चलना ही था। तो आज की डेट में शांति हुई। तो वैसी हमारा प्रयास यही है कि जब अंदर अभी कुछ और जगह बचा है, वहाँ पे भी हम कैंप खोले, रोड बनाए, ऑपरेशन करें, जो नक्सली को वहाँ से भगाए या ख़त्म करें। यही मकसद से हम काम कर रहे हैं। तो बाकी आने वालों के लिए वही है, अवसर सरकार की तरफ से बहुत है, क्योंकि लोग गलत विचारधारा में जाके भटके हुए हैं। वो इसी समाज के हैं, इसी क्षेत्र के हैं, बस्तर के ही हैं। तो वो एक गलत विचारधारा में जाके एक हिंसा का रास्ता पकड़े, उसके लिए सरकार की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी पूरे अवसर है कि आए, सरेंडर करें, या तो एक तो दूसरा शांति वार्ता के लिए बोल रहे हैं वो भी करें। अगर उसमें बाकी टीम पूरे उनकी पार्टी अगर नहीं आना चाहती है तो व्यक्तिगत रूप से सोचे कि मैंने यहाँ एक गलत विचार और इस गलत हिंसा के साथ हिंसा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि इस देश में कोई नहीं चाहता कि हिंसा करके वो यहाँ कुछ हासिल करें। तो उसमें इसलिए लोग सीधा सीधा जो पढ़े लिखे हैं, मैदानी क्षेत्र है और भी क्षेत्र के लोग सीधा नक्सलवाद से विरोध करते हैं कि हम हिंसा व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जंगल है, उसमें चुप के कुछ दिन वो चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं चलेगी। तो इसलिए मेरा यही है कि जब जो भी आना चाहे तो सरकार की तरफ से इतना फायदाएं हैं कि आओगे तो पुलिस में अगर नहीं भी करना है तो सरकार पुलिस की तरफ से आज की डेट में ऐसा है कि आत्मसमर्पण करके वो अपने विचार से कुछ भी चॉइस कर सकता है। ये आप पुलिस में नहीं करना है तो आप दुकान चला सकते हो, या तो और कहीं जो दूसरा संस्था है जैसे पुलिस विभाग को छोड़ के उस संस्थाओं में काम मिल सकता है उसके योग्यता के हिसाब से। और बहुत कुछ यानी दुकान जो क्षेत्र या गांव में भी जाके अपने हिसाब से ला सकता है। तो वो इसलिए वो जरूरी नहीं कि सरेंडर किया पुलिस में ही रहे। तो इसलिए पहली प्राथमिकता है कि तुम उस संगठन से छोड़िए और यहाँ साधारण जीवन जीने की रास्ता पकड़िए, ताकि आपको वहाँ से अच्छा बेहतर जिंदगी और बिना डर का, बिना जान बच सकती है। वहाँ ज़्यादा दिन जान नहीं बच सकती, क्योंकि आप एक प्रतिबंधित संगठन में हो, कभी भी फोर्स उसके ऊपर अटैक हो सकती है, उसमें मरना ही है। तो इसलिए ये विचारधारा छोड़ना बेहतर है, क्योंकि हिंसा एक हथियार पकड़ के वहाँ बहुत दिन तक नहीं चलेगी। और जैसे आपने बताया कि शिक्षा का अभाव, क्योंकि जो शिक्षित हैं वो तो डायरेक्ट मना कर रहे हैं कि ये गलत चीज है, और आपने बोला कि आपने भी 8वीं कक्षा तक ही पढ़ा है, उसके बाद आप नहीं पढ़ पाए। शिक्षा का अभाव ही मेन कारण है नक्सलवाद का। हाँ, लोग जब पढ़ेंगे लिखेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, समझेंगे, तो उसके बाद उसके जो भी झूठ है जो बोल रहे हैं कि हम इसके लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, वो खुद ही फैसला करेगा कि ये सही है कि गलत है। जब हिंसा की रास्ता जब चला रहा है वो दुनिया को देखा ही नहीं। मैं खुद जब पढ़ाई किया 8वीं तक, तब तक मैं मात्र बीजापुर तक ही देखा था। जब स्कूल छोड़ के गाँव गया उसके बाद नक्सली अपना संगठन का पद दे दिए, तो उसके बाद वही डर था कि हाँ अभी हमको बाहर जाने से पुलिस का डर, गिरफ्तारी होंगे, ये होंगे, वही करते 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 जंगल में ही हमारा चला जिंदगी। तो उसके बाद दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, ना गाड़ी कैसे है, गाड़ी से हम इधर सुविधा क्या, मोबाइल क्या है, या तो बाहरी दुनिया कैसे जी रही है, ये कुछ नहीं पता। अभी भी जो भर्ती हुए हैं आंध्रा को छोड़ के, जब यहाँ बस्तर के लोग जो नक्सलवाद के लिए काम कर रहे हैं वो एक तो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अंदर क्षेत्र में ऐसे ही भर्ती हुए, जिस क्षेत्र में स्कूल नहीं है, जिस क्षेत्र में वहाँ पे रोड नहीं है, जिस क्षेत्र में वहाँ गाड़ी नहीं चलती है, तो उस जगह से उस दुनिया को कुछ नहीं देखा, तो और कुछ अच्छा फैसला नहीं कर सकता कि अब देश में कितने जगह हम है, और वो भी लगभग जंगल क्षेत्र में ही है रह के हम कितने दिन ये हिंसा करके हम राज्य वो स्थापना कर सकते हैं। हमारा जो पार्टी कर पाएगी या नहीं पाएगी वो फैसला नहीं कर पा रहे। अगर पढ़े लिखे रहेगा वो पहले तो 10वीं तक भी पढ़ा हो, वो आदमी कहाँ ना कहीं बाहर देखेगा, गाड़ी बैठेगा, वो थोड़ा सा दुनिया में कितना विकसित है, हम कितना पीछे हैं, वो खुद ही डिसाइड करेगा। तो उसके बाद वो उनके विचारधाराओं में नहीं जाएगा, क्योंकि पता है दिल्ली में इतने
आर्मी है, सब है, ये सब इतने बड़े बड़े हथियार है, उसको जंगल में रह के दिल्ली में उनकी राज्य स्थापित करना, उसकी सरकार स्थापित करना उसके लिए आसान नहीं है, वो खुद ही डिसाइड करेगा। अभी क्या है, वो जान ही नहीं रहा है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो हथियार पकड़ लिए उसमें बस कंपनी बटालियन में डाल दिए, उसको सिर्फ गोली चलाने के अलावा कुछ उतना सोच नहीं पा रहा है कि उसको अभी भी कुछ लोगों को इतना पता नहीं कि मैं सिद्ध माओ कौन था, क्या पुस्तक में लिखा हुआ है, क्या सही क्या गलत, उसको वो जानते भी नहीं है। लेकिन जब हथियार दे दिए, उस हथियार से वो अपना वो समझ रहा है कि मैं गांव से बेहतर हूँ और बढ़िया मैं दबाव बना के रखा हूँ, मेरे को सब वो करते हैं, तो इसलिए वो उसको अच्छा लग रहा है, तो उस हथियार से एक तो डरा रहे हैं, तो लोगों को दबाव बना के रखे हैं, तो उसको लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, बड़े पोस्ट में हैं, बड़े इतना बड़ा पोस्ट मेरे को और कहीं जाऊंगा तो मिलेगा नहीं, इस टाइप का वो सोच में जो हुआ है, तो वो वहाँ है। तो इसलिए पढ़ेंगे, स्कूल बनेगी, तो वो स्कूल जहाँ जहाँ पे है क्षेत्र, मैंने भी इधर कटेकल्याण क्षेत्र में देखा कि उधर रहते हुए भी जिस गांव विकसित है उस गांव से कोई संगठन में काम करने के लिए तैयार नहीं होते। कि मैं संगठन गांव में रह के करिए बोलने से हम नहीं करेंगे, आप आएंगे तो खाना देंगे, चावल देंगे, लेकिन हम तुम्हारा संगठन नहीं बनेंगे। तो एक संगठन ही नहीं बन रहा है, तो वो दलाम में कहाँ भर्ती होगा, उनकी पार्टी में कहाँ भर्ती होगा, क्योंकि वो खुद ही पहले ही डिसाइड कर रहा है कि ये रास्ता मेरा नहीं है, ये गलत है, तो मैं गलत रास्ता जाके ये गलत काम नहीं करूंगा करके वो पहले ही डिसाइड कर रहा है। तो वैसे ही जिस क्षेत्र में अब अंदरूनी क्षेत्र से जो भर्ती हो रहे हैं, उस क्षेत्र में कुछ है ही नहीं, रोड नहीं है और वहाँ स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, ना एम्बुलेंस है, ये सरकार की जो योजना है वो पहुंची ही नहीं है। तो इसलिए वो उसी में अच्छा उसको लग रहा है, जैसे गांव में बस खेत तक सीमित था, और कम से कम 2-4 गांव देख रहा है और एक इलाका में घूम रहा है और इलाका में दबदबा बना के रखा है, तो उसके लिए वही अच्छा लग रहा है। एक आदमी मोटरसाइकिल बैठ के जाएगा, तो उसको बोलोगे तुम दिन भर पहाड़ी चढ़ ले, तो मोटरसाइकिल कोई वो सुनेगा, वो पहाड़ को कौन पैदल चढ़ेगा। सही बात है। तो वैसी ही है, जब दुनिया देखेगा, दुनिया कितना आगे है, मोबाइल में बढ़िया सब कुछ देख रहा है, तो वो वहाँ जंगल में ना टीवी ना मोबाइल, क्यों वहाँ काम करेगा, वो खुद ही डिसाइड करेगा। लेकिन अब अंदरूनी क्षेत्र वो नहीं है, बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है, वहाँ रोड नहीं है, क्योंकि अभी धीरे धीरे नक्सली संगठन में शामिल किए, तो उसको एक डर है कि मैं जाऊं तो पुलिस का गिरफ्तारी होगा, ये होगा करके एक पुलिस के बहाने भी प्रचार कर रहे हैं कि पुलिस ऐसा है वैसा है, वो हमारा दुश्मन है, यही लोगों को सिखाया जाता है, तो हम लड़के ही जीतेंगे, ये सब बोल के लोगों को भड़काया जा रहा है। तो अब धीरे धीरे स्कूलें में बहुत सारे खुल रहे हैं, जहाँ रोड बन रही है उस क्षेत्र में लगभग वो आना बंद हो रहा है। जैसे कटेकल्याण क्षेत्र ही है, वहाँ नक्सलियों का पूरा दंतेवाड़ा से कटेकल्याण तक का दबदबा था, अंदर के 2-3 रोड बनी कैंप खुलकर, तो उसके बाद वहाँ के अपने आप हथियारबंद नक्सली हट के वो दक्षिण बस्तर गए, शिफ्ट हुए। तो वैसे ये बैरमगढ़ क्षेत्र भी है, जब मिर्तुल से जब गंगालूर रोड बनने के लिए कैंपेन लगाती गई, रोड बनते गए, लोग खुद ही उसी क्षेत्र से मैं सुना हूँ कि हम बहुत सहा लिए नक्सलियों का, अभी तक अब नहीं झेलेंगे नक्सलियों को, अभी हम मदद नहीं करेंगे, स्पष्ट शब्दों में बोले जैसे इधर नीचे के। तो वो वहां से अब हथियारबंद है ही नहीं, सिविल में 1-2 आते हैं, पार्टी के बारे में प्रचार करते हैं, फिर चले जाते हैं। जो पहले वहाँ हथियार पकड़ के 20-25 लोग आके गाँव को दबाव बनाते थे, वो स्थिति धीरे धीरे जहाँ पे सरकार पुलिस पहुंच रही है, रोड बन रही है, कैंप बन रही है, वहां से वो हटते जा रहे हैं। तो वैसे आने वाले दिनों में और अंदर के लोग विकसित होंगे और स्कूल बनेगी, रोड बनेगी, उसके बाद कोई उनके साथ नहीं देंगे। ये बहुत जरूरी भी था, और अभी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत काम कर रही है। लाइक लवलीहुड कॉलेज में बहुत सारे स्कीम्स चल रहे होते हैं, बहुत सारे बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जा रहे हैं। जैसे मैंने भी अभी रिसेंट में वहाँ पे टैटू आर्ट सीखा, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप कोई भी आर्ट वहाँ सीख सकते हैं। वहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट में 2 व्हीलर 4 व्हीलर का मैकेनिक वाला, जो कि दंतेवाड़ा छोड़िए, अभी गाड़ी हर जगह हो गया है, सब बिना गाड़ी के कोई नहीं चल रहा, तो उसके रिपेयर के लिए, उसके मरम्मत के लिए भी कुछ लोग चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट यहाँ बहुत काम कर रही है ये सब चीज में। तो अगर कोई सरेंडर होना चाहता है तो ऐसा नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर आके वो फ्री ऑफ कॉस्ट
ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग लेके अपना अपना एक नया लाइफ शुरू कर सकता है उसके बिहाफ पे। ऊपर से गवर्नमेंट आपको थोड़ी बहुत स्टार्टिंग करने के लिए हेल्प भी प्रोवाइड करेगी। तो ये मुझे भी नहीं लगता कि ये जो विचारधारा थी नक्सलवाद की, शुरुआत की विचारधारा थोड़ी ठीक थी कि आपके हित के लिए काम कर रहे थे, बट अब वो दबाव कर डाल रहे हैं। और गवर्नमेंट अभी बहुत हद तक हेल्प कर रही है लोगों की, जैसे हेल्थ के लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक हेल्थ पे एक डॉक्टर का पॉडकास्ट लिया है, डॉक्टर रामचरण गोडबोले। वो भी आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं। वो जो आदिवासी जिनके पास पैसे नहीं है बट हेल्थ चेकअप करवाना है, तो उनका हेल्प करते हैं, उनको दंतेवाड़ा से जहाँ भी वो जाना चाहते, मतलब जहाँ उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है, जैसे जगदलपुर हो गया या फिर रायपुर हो गया, तो वो उनको ले जाने में, देन उनके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। ये माओवाद तो कभी करता नहीं था। नहीं, उनको और खुद के उनको इलाज कोई खुद के इलाज के खुद उनके के इलाज के लिए नहीं है, और दूसरों का पब्लिक कहाँ हेल्प को करेंगे। बट हमारा जो प्रशासन है, और हमारे प्रशासन में कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को मदद कर रहे हैं। ओके। और 8वीं कक्षा तक आपने कहाँ तक पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। उसके बाद आपने नक्सलवाद कैसे ज्वाइन किया? तो मैं जब गांव में स्कूल था, हमारे पास मिशन स्कूल था, 5वीं तक का था, 5वीं क्लास था। तो मिडिल स्कूल तो बना ही नहीं था। तो उसी वक्त हमने जैसे पढ़ाई की, 5वीं तक का हमें कोई दिक्कत नहीं रही पढ़ाई में, मिशन स्कूल था। तो 5वीं जब पास किए हैं, उसके बाद हमको हमारे गांव में मिडिल स्कूल या हॉस्टल नहीं था। उस कारण से हमको 10-15 किलोमीटर दूरी में था कि इधर मिर्तुल था एक हॉस्टल, और गंगालूर में एक हॉस्टल था। तो हमने वहाँ मिशन का हॉस्टल था, पैसा वो था, उसमें रहने के लिए पैसा था, तो इसलिए हमने मिर्तुल ट्राई किए कि 5वीं के बाद 6वीं 7वीं यहीं मिर्तुल पढ़ेंगे करके। आए, वहाँ हॉस्टल खाली नहीं था। तो उसके बाद फिर वापस गए, तो हमको पढ़ना ही था। तो फिर पिताजी लोग को बोले हम पढ़ाई करेंगे करके, तो फिर वो दोबारा ले जाके हमको गंगालूर में एडमिशन किया, लेकिन हॉस्टल में नहीं मिला। तो हमको एक वहाँ रिलेशन था, उसके घर में किराए में रह के तो पढ़ाई करने का जो डिसाइड किए। 2 साल हमने यानी पढ़ाई किए। आप अकेले थे उस टाइम पे? नहीं, हम लोग, हमारे क्लासमेट 6-7 लोग थे। 6-7 लोग रह के एक ही जगह रह के, फिर हम लोग वहीं से खाना बना खा के फिर स्कूल जाते रहे। अच्छा, खुद खाना बना के? हाँ, आप वो लोग सारी चीजें हम सब जितने लोग थे वो अपना ही राशन रहता था, अपना ही गंजी बर्तन, और जो भी शाम का और सुबह का खाना वाना सब अम्मी को बनाना था। तो वैसे ही हम 3 साल तक पढ़ाई किए। तो 3 साल रहे, पढ़ते पढ़ते हमको वो लगा, थोड़ा कंजट टाइप का लगा कि गांव में रहेंगे तो इतना हमको, या हॉस्टल में रहते तो भी इतना नहीं होना पड़ता, क्योंकि खाना ये सब बनाने का काम दूसरे का रहता, हम सिर्फ खाना बनाते, खाते, फिर जाते स्कूल। और वो उम्र भी बहुत कम था, छोटे-छोटे थे। तो हमको वो थोड़ा उस टाइप का बोझ टाइप का लगा। तो इसलिए ये सब करके कौन परेशान होगा, बाकी लोग अच्छा है, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं, इस टाइप का हमको लगा। तो फिर क्या, सुबह उठो, फिर गंजी बर्तन मांजो, फिर खाना चढ़ाओ बनाओ, ड्यूटी लगता था ऑटो में से। अच्छा, कि आज तुम्हारा, कल तुम्हारा, इस टाइप का। तो ऐसे करते करते बाद में अब नहीं मिलेगा हॉस्टल करके फिर छोड़ दिए। तो वही छोड़ के फिर अब नॉर्मल जो जिंदगी गांव में जी रहे हैं वैसे हम भी जी लेंगे, क्योंकि हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे ही नहीं। स्कूल जब शुरू हुआ, स्कूल जब बना, तब से उद्घाटन स्कूल से फर्स्ट से हम ही लोग उसमें पढ़ाई किए। और कोई उसमें हमारे ऊपर के क्लासमेट ज़्यादा थे नहीं कि हमको ये गाइड कर सकें यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं करके। तो इसलिए हम लोग खुद ही डिसाइड किए अब 8वीं के बाद किराए में नहीं रहेंगे और छोड़ देंगे, इस टाइप का सोच के फिर गांव की ज़िंदगी जीने के लिए फिर छोड़ के फिर गांव में आए थे। जैसे गांव में आए तो वही गांव में पूरा माहौल नक्सल संगठन का था। तो उन्हीं का आना, उन्हीं का जाना, उन्हीं के बात सुनना, उसी हिसाब से वो हम लोग जैसे आए, फिर हम लोग को पहले डर लगता था कि उसके बाद धीरे धीरे वो लोग बोलते थे सब आए, बाकी लोग क्यों नहीं आते हैं, ये है करके फिर हम लोग जाने लगे। तो तब से फिर नक्सलवाद
का एकदम वो हो गया कि डेली आना, वही उनका मीटिंग सुनना, वही है उनका ब्रेन वॉश करना। हम लोग को पता चला कि पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करके छोड़ के बैठे हैं। तो तब फिर वो ये गणेश के जो नक्सली नेता मैंने जब भी बोला, तो उसने हमको वो बोला कि तुम लोग आओ हमारे डेरा में करके बुलाए एक दिन। तो गए, उसमें बस पोस्टर वस्टर दिए, पुस्तक दिए, पढ़े। तो उनका विचारधारा के हिसाब से वही लिखा हुआ था। तब से बोले कि तुम लोग जो जितने पढ़ाई छोड़े हो, तुम लोगों को हमने बालाल संगठन में डाल रहे हैं। तो हम फर्स्ट में उतना तो उनके सामने नहीं बोल सकते, लेकिन अब लोग सब उसी के लिए कर रहे हैं काम। तो हमको भी बाद में बोले गांव वाले जो उनके संगठन में काम कर रहे थे, तो सब कर रहे हैं तो करना पड़ेगा करके बोले। तो तब से हमने फिर नक्सल संगठन में धीरे धीरे करना शुरू किए। तो फिर वही उसके बाद हर बार आ जाते थे, उन्हीं का भाषण, उन्हीं का ये सब। जब भी जो भाषण देते थे वो हम अच्छे सरकार या पुलिस खराब, इसी टाइप का बोल बोल के लोगों का हम अच्छे हैं, पुलिस खराब है, प्रशासन खराब है, सरकार इस टाइप का खराब है, लोगों का जो ब्रेन वॉश करते हैं, वैसे ही हमको भी वो किए। तो हम फिर पुस्तक भी पढ़े, पुस्तक में भी उसी हिसाब से लिखा जाता है कि हम किसके लिए है, क्या है करके। तो उस हिसाब से हमने फिर धीरे धीरे उन्हीं के उसमें आए, तो बाद में नक्सल संगठन में भर्ती हुए। मतलब ये लोग भी जानते हैं, देखिए पढ़ाई का बहुत महत्व होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे थे तो उन्होंने आप लोगों को पढ़ने के लिए बुक्स दिया, अलग से आप लोगों को बिठाया। मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्व है। तो जो कोई भी अभी भी अंदरूनी हिस्से में है, दंतेवाड़ा में आज के डेट में बहुत सारे छात्रावास अवेलेबल हैं बहुत सारे ऐसे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं जहां आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अगर कोई है वहाँ से, तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपने बच्चों को एटलीस्ट जहाँ उस एक क्षेत्र में अगर आपके पास स्कूल नहीं है तो आप दंतेवाड़ा उनको भेजें। दंतेवाड़ा के स्कूल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, तो आप यहाँ पर शिक्षा अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके आप उस विचारधारा से तो पहली बात दूर हो जाएंगे। दूसरा, आज की डेट में सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैंने देखा है, मैं खुद एक वेब डेवलपर हूँ, वेबसाइट ऐप वगैरह बनाता हूँ। जब मैं देखता हूँ, कुछ रिसर्च करता हूँ, तो पता चलता है कि 14-15 साल के बच्चे वेबसाइट्स बना रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं। बहुत बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ के बच्चे शिक्षा का स्तर यहाँ बहुत कम है। ऊपर से ये माओवाद, जो दंतेवाड़ा माओवाद के लिए बहुत ज्यादा बदनाम है। बहुत डीप बात है। और तो ये आज का पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं। हम चाहेंगे कि आपसे दोबारा मिले, और हम नेक्स्ट टाइम मिले तो ऐसा हो कि दंतेवाड़ा में लगभग नक्सलवाद खत्म हो चुके हो, या और बच्चे यहाँ के बहुत बहुत अच्छे हैं, वो ये सब विचारधारा से बाहर निकलें, बाहर देश दुनिया को देखें। आप कुछ एक छोटा सा मैसेज दंतेवाड़ा के उन भाइयों के लिए जो अभी भी नक्सल प्रभावित एरिया में रहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, उनके लिए वही मेरे तरफ से पहले भी मैं दे चुका हूँ, अभी भी दे रहा हूँ कि इस देश में हिंसा से कुछ हासिल करना संभव नहीं है। कि यहाँ जो एक संविधान के तौर पे जो सब मानते हैं, संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, वो उसे जो पढ़े लिखे हैं या तो कोई भी आम जनता है, ये नहीं चाहेगी हिंसा, यहाँ मैं हिंसा करके मैं खुद एक जेल जाऊं या देश के खिलाफ जाऊं, तो कोई नहीं चाहता। तो इसलिए ऐसे देश में यहाँ पे रह के हिंसा करके हम कुछ हासिल करेंगे बोलने संभव नहीं है। तो इसलिए हिंसा छोड़ें, हथियार से यहाँ बस दबाव बना के लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि जो अंदरूनी क्षेत्र के लोग हैं, जो उनके जो दबदबा क्षेत्र है, वहाँ पे सरकार अभी विकास के लिए बहुत प्रयास कर रही है। रोड प्रयास हो रही है कि वो गांव के लोग वो थोड़ा बाहर निकलें, उनकी सुविधा मिले, सब मिले। तो इसलिए लोग रोड के उनके बातों पे आके रोड विरोध करना या तो फिर उनके बातों पे ये सब करना बंद करके जो सुविधाओं को अपनाएं। हम अभी भी अंदरूनी क्षेत्र को मैं बहुत मानता हूं कि बहुत पीछे हो गए हैं। जैसे विकसित होना था, जो इसी राज्य में, इसी देश में बहुत सारे विकसित आगे बढ़े हुए हैं क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र बहुत पीछे हुए हैं। तो इसलिए हम नक्सलवाद को इतने दिन सब सामने देख चुके हैं, इसलिए वो सपोर्ट छोड़ दे और जो उनके लिए जो कार्य कर रहा है, जो उनके संगठन के लिए जो कार्य कर रहा है, उसके लिए सरकार से, पुलिस से सीधा आ पा रहा है कि वो
नक्सल संगठन छोड़ के आए तो उसके लिए आत्मसमर्पण की बहुत सारी नीतियां हैं, उसको एक मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो आए तो उनका जो नुकसान नहीं होगी और उसकी जिंदगी एक बन जाएगी, जो एक नक्सल में जो सामान्य जीवन जी सामान्य पाएंगे। जीवन जी सकता है। और जो नक्सल संगठन में जो कार्य कर रहा है, जो भर्ती होके हथियार पकड़ के जो कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो यही है कि वो हथियार से कभी दूसरों को मारोगे, वो कल के दिन उसी गोली का जवाब आपको गोली से आएगी, तो उसी गोली से आपकी भी मौत होगी। तो इसलिए उस हथियार को छोड़ें और यहाँ शांति जो साधारण जीवन यापन के लिए आके सरेंडर करें और एक परिवार के साथ रहें। अब हथियार पकड़े जब से वो हथियार के कारण ना घर जा रहा है, ना परिवार को मिल रहा है, ना रिलेशन में जा रहा है, ना फ्री होके खाना खा रहा है, उस हथियार का डर से कि इस हथियार जो पकड़ा हूं को इस हथियार का जवाब हथियार से ही कभी मिलेगी, ये डर उनको भी पता है। तो इसलिए हथियार छोड़ दें तो आके मुख्यधारा में जुड़े, या उसके बाद परिवार, रिलेशन, गांव एक अच्छा रहेगा और यहाँ हमारा बस्तर भी शांति हो। हमने यही प्रयास कर रहे हैं कि मैं जब से आया पुलिस में आया कि हम इस पीढ़ी जब नक्सलवाद को बहुत झेला है, अगला पीढ़ी हम यहाँ नक्सलवाद जो समस्या नहीं देखें, तो इस प्रयास से पुलिस विभाग भी कार्य कर रही है, हम लोग भी वही सोच से कर रहे हैं। तो इसलिए वहाँ आज नहीं तो कल नक्सलवाद जरूर खत्म होगा, तो वहाँ रह के कभी ना कभी मरना ही है। इसलिए नक्सल संगठन छोड़ के यहाँ आके सामान्य जीवन जिंदगी का रास्ता सुने, वही बेहतर होगा। धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और हम मिलते हैं।